हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है सोशल हीलिंग विद टैरो। और आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ आपके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। आज की इस नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग में मैं आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी करियर लाइफ एंड लव लाइफ, ये इन तीनों चारों को कवर करने की कोशिश करूँगी। जो भी आपसे रेजोनेट हो, जितने परसेंट भी आपसे रेजोनेट हो वो आपको रख लेना है। केवल लव लाइफ में मेरा फोकस नहीं होगा, इस पर मैं आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, क्या आप सावधानी रखने की ज़रूरत है, आपकी फैमिली लाइफ में क्या होने वाला है, क्या कुछ सावधानी रखने की ज़रूरत है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी आज इस रीडिंग में। ओके, चलिए देखते हैं तो फिर आपके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। ये जनरल रीडिंग होगी गाइस, हर किसी से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जितने परसेंट भी आपसे रेजोनेट हो उतने परसेंट आपको रखना है, बाकी का आपको जाने देना है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, चलिए देखते हैं आप पे कैसे रहेंगे नेक्स्ट 48 आवर। नेक्स्ट 48 आवर आपकी हेल्थ, करियर एंड लव लाइफ। पहला कार्ड है आपका 2 ऑफ वांड्स, वर्ल्ड। ओके, एक और कार्ड है जजमेंट, मेजर अरकाना, सिक्स ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वांड्स, वाह, 4 ऑफ वांड्स। ओके, वाटर में है आपका सन, ब्यूटिफुल गाइस, 7 ऑफ पेंटिकल एंड द चैरियट, 8 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में ना बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है। अगर आप किसी लंबे समय से किसी पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज से आप गुजर रहे थे, आपकी फैमिली में कोई गुजर रहा था, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप उस बीमारी से, उस स्ट्रेस से, उस फालतू की चीज़ से आप बाहर आने वाले हो और आपको यहाँ पे अपने लिए एक लाइफ पर्पस मिलेगा। इन द सेंस, अगर आप काफ़ी टाइम से हेल्थ इश्यूज से काफ़ी परेशान थे, वो कुछ भी हो सकता है, इवन सिरदर्द भी, कुछ भी, छोटा मोटा भी और बड़ा भी, कुछ भी आपको प्रॉब्लम थी, सन कार्ड यहाँ पर है, वो चीज़ जड़ से उखड़ के जाने वाली है हमेशा के लिए और शुरुआत होने लग जाएगी इन 48 घंटों में। और आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर अपने ईश्वर से लगातार प्रार्थना करते रहें कि आप यहाँ पर जो भी आपने किया उसके लिए माफ़ी मांगे। देखिए, कुछ कर्मा ऐसे होते हैं हमारे जो कि पास्ट लाइफ से चले हुए आते हैं और आप इस जन्म में किसी के भी साथ बुरा नहीं करते हो, लेकिन पास्ट लाइफ में जो आपने किया है वो कर्मा बन के आपके सामने इस जन्म में आता है। तो अगर आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा करने के बावजूद भी अगर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, इसका मतलब पास्ट लाइफ में काफ़ी कुछ आपने ऐसा किया था जिसकी वजह से शायद आप की लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आ पा रही है। तो ईश्वर से प्रार्थना करें, जजमेंट है यहाँ पर, तो उनके सामने सरेंडर करें, उनसे प्रार्थना करें कि मैंने जो कुछ भी पास्ट लाइफ में बुरे कर्म किए या फिर जो भी कर्मा मेरा रहा उसे क्लीन करें। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया तो मैं माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ, अगर किसी ने मेरा दिल दुखाया है तो मैं उसको माफ़ करता हूँ या करती हूँ। इस तरीके से आपको अपने कर्मा क्लीन करने हैं, ठीक है। और जब आप इस तरीके से अपने ईश्वर से प्रार्थना मांगेंगे तो जो हेल्थ इश्यूज़, करियर में डिफ़ॉल्ट हो रहा है आपको और आपकी पर्सनल लाइफ भी कुछ खास नहीं जा रही है, ठीक है, तो जो भी कुछ आपका है आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है और उनके सामने सरेंडर कर देना है। आपकी हेल्थ के लिए भी आपको बराबर अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है, मैंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वो पास्ट लाइफ कनेक्शंस के कुछ इश्यूज़ है। तो आपको प्रार्थना करके उन इश्यूज़ को सॉल्व करना है। आपको यहाँ पर अपने ईश्वर से, अपने गॉड्स, अपने यूनिवर्स से प्रेयर करनी है। बहुत जल्दी आपके लाइफ में कुछ भी रुका हुआ काम था, इन द सेंस ये 48 घंटे के लिए एनर्जी नहीं है, काफ़ी कुछ आई थिंक 14 से 15 दिन के लिए है, आई मीन टू से 15 से 30 दिन के लिए, यानी कि 1 महीने के बीच में मुझे नज़र आ रहा है। कोई पोस्टिंग, कोई जॉब, कोई भी इंटरव्यू भी आपने दिया था, उसमें
कुछ जवाब नहीं आया था, वो काफ़ी टाइम से आपका अटका हुआ था, कोई कॉल लेटर आपका अटका हुआ था, कोई ज्वाइनिंग आपकी नहीं हो पा रही थी, सब कुछ अच्छे से हो गया था लेकिन आपका वो काम नहीं हो पा रहा था, तो 48 घंटे में या फिर कहूँ कि आने वाले 1 महीने में मुझे वो आपका काम होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई भी काम अगर आपका अटक गया था तो मुझे यहाँ पे माता जी दिखाई दे रही हैं, किसी की है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आप अपनी माँ का खास ख्याल रखें 48 घंटों में और कोशिश करें कि आपकी माँ को किस चीज़ की ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करें। और अगर आपने अपनी माँ से कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जो एक बेटे को या बेटी को अपनी माँ से नहीं कहने चाहिए, जो उनको हर्ट कर गया है, तो अभी जा कर के माफ़ी मांगे, क्योंकि उनको मुझे वो देख रही हैं, ठीक है। और मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर है भी तो ठीक हो जाएगा, इट्स ओके। लेकिन अगर आपने उनको कुछ ऐसा कह दिया जो उनको काफ़ी दुखी कर गया है तो बेटा आप ही जा कर के उनसे माफ़ी मांगे, ठीक है। बिकॉज मुझे वो ईश्वर उनकी तस्वीर दिखा रहा है, उनका चेहरा दिखा रहे हैं मुझे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ चक्कर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी जो भी आप देख रहे हैं जो मतलब स्पेशली मदर, और अगर आप इन लॉज के लिए भी देख रहे हैं आप, तो आपकी सासू माँ का भी खास ख्याल रखें आप, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे माता जी दिखाई दे रही हैं, वो सासू माँ के रूप में है या माँ के रूप में, ये समझना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, बिकॉज बस माँ देख पा रही हूँ मैं, ओके। तो आपको उनका खास ख्याल रखना है और इस बीच आपको अपना भी ख्याल रखना है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है। जब मैं ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल जब मैं निकाल आया था कार्ड, तो एक मैसेज मुझे मिला था, वो कुछ इस तरह का था कि कुछ टाइम से आपके पीछे कुछ ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो कि बिन बुनाए मेहमान की तरह आपकी ज़िंदगी में अटके पड़े हैं और खामोखा का आपको टेंशन देते हैं, स्ट्रेस देते हैं और परेशानियां पैदा करते हैं, धमकियां देते होंगे आपको, लड़ाई करते होंगे आपके, आप घर से निकलने का आपको ऐसा धमकी देते होंगे, घर से निकल के बताओ ये कर देंगे वो कर देंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, वो धमकियां खोखली हैं, ठीक है। आप किसी से ना डरें, आप अपनी शक्ति में रहें, अपने आत्मविश्वास में रहें, ईश्वर के सामने सरेंडर करते हैं, जो आपके बारे में गलत सोचेगा उसका पहले ही सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसने कुछ भी किया तो वर्ल्ड कार्ड है, जजमेंट है, उसको तो भाई फिर ईश्वर संभाल लेंगे, ठीक है। आपको बस एक सिंपल सा काम करना है, अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीनी है, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएं, जो करना चाहते हैं वो करें, कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपका, बिकॉज आप अपनी शक्ति में हो, आपने कभी किसी का गलत नहीं किया है तो कोई आपका गलत नहीं कर पाएगा, यकीन रखें, ठीक है। रही आपके लव लाइफ की बात, तो यहाँ पे आपका कोई एक ऐसा पर्सन जिसके साथ में आपकी काफ़ी लंबे टाइम से बात नहीं हुई है, कोई सोशल मीडिया से आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर अनब्लॉक है आप दोनों, लेकिन फिर भी बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे मुझे बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कुछ कर्मा आप दोनों के बीच में साइकिल थी तो वर्ल्ड कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स से ये जो डिसीजन है मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। काफ़ी लंबे टाइम से अगर आप दोनों के बीच में कोई किसी टॉपिक पे, किसी अनवांटेड सब्जेक्ट पे, यूं ही खामोखा का सब्जेक्ट आपके बीच में कुछ कहा सुनी चल रही थी, तो वो भी ठीक होगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से डिसीजन होगा, आप पूछेंगे भाई बताओ मुझे क्या चाहिए तुम्हें, हाँ या ना। अगर ना है तो आप मूव ऑन कर जाएंगे, अगर हाँ है तो बोलेंगे आओ मेरे पास, अपना फैसला सुनाओ और बात करो, बात को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगर हाँ हुआ तो आपकी शादी तक बात पहुंच सकती है, ठीक है। सो डेफिनेटली बॉटम में आपका ऑलरेडी है ही सन कार्ड, तो बहुत बहुत बधाई हो आपकी लाइफ में, तो भाई ट्विन फ्लेम आने वाला है, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, और हो सकता है आपका पार्टनर काफ़ी लॉयल हो आपके लिए, काफ़ी धोखा ना दे आपको, कभी नहीं देगा। और बिकॉज अभी जैसे ही मैंने ये कार्ड्स ऐसे शो किए वैसे ही डॉगी की आवाज़ पीछे से आई, तो आपका पार्टनर काफ़ी लॉयल होगा और ये बहुत अच्छा संकेत है जब इस तरीके की मैं एनर्जी पिकअप कर रही हूँ और डॉगी का पीछे से आवाज़ आना काफ़ी लकी साइन रहता है, ठीक है। चलिए हम और आउटकम देखते हैं, कुछ और मैसेजेस जो रह गए हों। लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स, कोई मैसेजेस जो रह गए हों आप प्लीज़ वो भी दें हमें, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज। ओके, मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है, आप जो भी देख रहे हैं, मुझे जो भी हैं आप, बस एक इंसान जो मुझे देख रहे हैं, ड्राइविंग करते समय खास ख्याल रखें, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे वो पेट्रोल गाड़ी ये सब कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ ड्राइव करते समय, आप खुद भी ड्राइव कर रहे हैं चाहे आपकी गाड़ी कोई और ड्राइव कर रहा है, आपको सावधानी रखनी है और ध्यान रखें कि संभल कर और सिक्योरिटी के साथ में आप रहें, ठीक है। कोई भी लापरवाही नहीं, कोई हीरोपंती नहीं दिखानी है भाई, जान है तो जहान है, ठीक है।
बस आराम से चलेगा। अब फीमेल मेल जो भी देख रहे हैं, बस एक इंसान जो मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, ड्राइविंग का खास ख्याल रखिएगा कि आप ड्राइविंग के टाइम पे ठीक चलें, सही से चलें। ओके, लेट्स सी आउटकम में क्या है आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल, किसी की ज्वाइनिंग होने वाली है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। अब किसी की यहाँ पे ना ज्वाइनिंग होने वाली है करियर में किसी चीज़ की, या फिर अगर आप बिज़नेस खोलने के काफ़ी विचार में थे तो आपका बिज़नेस खुल सकता है यहाँ पर। ठीक है, इस आने वाले 48 घंटों में यहाँ पे 7 से 8 दिन के अंदर अंदर। काफ़ी कंफ्यूज थे आप पास में, करूं कि नहीं करूं, कैसा रहेगा, काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन यकीन मानिए यूनिवर्स की तरफ से हाँ है, आपका बिज़नेस बहुत ग्रो करेगा। और जिस अगर नौकरी की बात है आपकी, अगर कोई किसी चीज़ की नौकरी अटकी हुई थी तो वो आगे बढ़ेगी। ओके, टेम्परेंस है यहाँ पर, तो टेम्परेंस बता रहा है आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, जैसे कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न एंड देन बैलेंस है। तो टेम्परेंस से आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, पीस आएगा, और अगर आप किसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे थे तो वो बहुत बहुत स्पीड में आगे बढ़ेगी। आपका बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो वो कम समय में बहुत ग्रोथ करेगा। ठीक है, बस कुछ लॉजिक आपको लगानी है। कहने का मतलब आप काम जब शुरू कर रहे हैं तो कुछ नीतियाँ बनानी है आपको, उस नीति के अकॉर्डिंग आपको अपना काम चलाना है। ठीक है, उस नीति के अकॉर्डिंग ही आपको अपने काम को आगे बढ़ाना है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर रुकावट आने की चांसेस है। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस या नौकरी शुरू करने से पहले नीतियाँ बनाएं, कुछ रूल्स बनाएं और उनको ही फॉलो करें अपने काम के अकॉर्डिंग। चलिए और एक कार्ड देखते हैं हम। वाओ, 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड। तो आपके जो भी आखिर में जो आउटकम में जो लास्ट कार्ड है बहुत अच्छा है। बॉटम में है आपका हर्मिट, जजमेंट अगेन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ब्यूटीफुल गाइज, दुनिया की कोई भी एनर्जी, दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी नेगेटिव पावर आपको नहीं रोक सकती। आपकी लाइफ में है तरक्की तो आपको मिलके रहेगी। दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं रोक सकता। अपनी पावर में रहें। आप एक शेर हैं, आप अगर फीमेल देखें तो शेरनी है, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता। अपनी एनर्जी में रहो, बस बिंदास रहो। ओके, आपको भी सक्सेस मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी। आप अगर किसी करियर या फिर बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको ग्रोथ मिलेगी और कम समय में आपका बिजनेस काफ़ी ग्रो कर जाएगा। ठीक है, आपका कोई कमिटमेंट था जो अटका हुआ था काफ़ी लंबे टाइम से, वो आएगा। कमिटमेंट यानी कि पार्टनरशिप तक जाएगा आपका रिश्ता। बस आपको क्लियर कट बिना झिझक के पूछना है भाई, तो अपना फाइनल डिसीजन बता कि शादी चाहता है या टाइम पास चाहता है। अगर टाइम पास के लिए अगर वो बोले कि नहीं मैं कंफ्यूज हूँ, फलाना ठिकाना, इस तरह की बात है, मतलब वो सोचने का टाइम दो ये वो, तो उससे बोलना कि तू एक काम कर, अपना तू सोचता रहे, मेरे को टाइम दे, मेरे को छुट्टी दे, मैं तो चला अपनी ज़िंदगी में, चलिए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, और आप जो डिसीज़न लोगे, यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है कि वो डिसीज़न एकदम परफेक्ट होगा, सही होगा। तो आपको बस बिंदास रहना है, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ जा रहे हो, जिस तरीके से जा रहे हो, बिल्कुल सही बात है, आप बस जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा आपका आने वाला वक्त। और ईश्वर कदम कदम पे आपकी इंट्यूशन बन के आपको फॉलो एक तरीके से गाइड करेंगे, तो आपको बस सुननी है, वो इंट्यूशन को फॉलो करना है। ठीक है, अगर ईश्वर बोल रहे हैं किसी भी इंसान के बारे में, उस इंसान से आपकी इतनी दिल लगी कि आप उस इंसान को छोड़ नहीं सकते, उस इंसान के बिना रह नहीं सकते, लेकिन इंट्यूशन बोल रही है कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपको बर्बाद कर देगा, तो यकीन मानिए इंट्यूशन सुनना ही पड़ेगा आपको, बजाय इसके कि आप उस इंसान के लिए कितना फील करते हो। ठीक है, इंट्यूशन आपका रामबाण है अगर मैं कहूँ तो। अगर आप इंट्यूशन की नहीं सुनोगे तो फिर बाद में लोग बस यही रह जाता है, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता। ठीक है, इसीलिए आप अभी फ्यूचर में काश ना करें, इसीलिए आप अभी इंट्यूशन को फॉलो करें ताकि आप सही बात पर जाओ। और आपकी इंट्यूशन, इनफैक्ट सबकी इंट्यूशन आपको बताती है कि बेटा आप ये करो, आपको ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, जजमेंट है, 10 ऑफ कप्स है, तो आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी। सी हर्मिट, ठीक है, और व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपके अच्छे वक्त के लिए आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी ही पड़ेगी और उस पर अमल करना होगा, चलना होगा, तब आपकी लाइफ में ये 10 ऑफ कप्स आएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, यानी कि एंजल्स की तरफ से, आपके आर्की एंजल, आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या आशीर्वाद है उनका, क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस वो देना चाहते हैं आपसे, आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है जो वो आपको देना चाहते हैं। ये कार्ड्स काफ़ी बड़े हैं तो मेरे हाथों में तो आते ही नहीं हैं, मेरे हाथ इसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। ओके, लेट्स सी, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं आपकी तरफ से क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए,
प्लीज़ यूनिवर्स आपके बच्चों के लिए जो मैसेज है प्लीज़ बताएं। ओके, अपने बच्चों के लिए एंजल्स का मैसेज आ चुका है। एक और कार्ड मैं लूँगी, रैंडमली निकालती हूँ आपके सामने, पहले शफल करती हूँ एंड देन विजडम। ओके, आपके लाइफ में, जैसे कि मैंने भी कहा कुछ देर पहले, कि आपके लाइफ में कुछ पर्सन ऐसे हैं जो आपको धमकियां देते होंगे, तुम ऐसा करके बताओ, हम वैसा कर देंगे, हम यूँ कर देंगे, बिन बनाए मेहमान की तरह। तो यहाँ जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग वो उस इंसान का मिलना भी कहीं ना कहीं आपके अंदर की एक पावर को जगाना है, ठीक है, अपने अंदर की ताकत को जगाए। मैं ये नहीं कह रही जाके आप लड़ने लगें। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लड़ाइयों में आपको चुप रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कुछ पर्सन एक्चुअल में बहुत यूज़लेस होते हैं और उनकी एनर्जी इतनी बुरी होती है कि आप अगर उनके सामने भी खड़े हो जाएंगे ना, छूना तो बहुत दूर की बात है, आप सामने भी खड़े हो जाएंगे तो उनकी नेगेटिविटी आपके अंदर ऐड हो जाएगी, प्रवेश कर जाएगी आपके अंदर। और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा हो, बिकॉज मैं आपका भला चाहती तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगी। अगर ज़रूरत है, अगर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको कोई जवाब देना ज़रूरी है तो ही जवाब दें, अदरवाइज़ पीछे हट जाएं। कहने का मतलब ये नहीं कि आप डर जाएं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं पे रेंट से रहते हैं, वहाँ कोई परेशानी, तो रूम चेंज कर लें, ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों से दूर जाएं। आर्ग्यूमेंट्स में कुछ नहीं रखा। अभी अगर आप स्टूडेंट देख रहे हैं और आपके अभी पढ़ने की उम्र है तो इन सब पचड़ों में ना पड़ें, बिकॉज अभी आप कुछ बने, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, देन आप जब कुछ बन जाएं, जब अपनी सक्सेस अपनी लाइफ में ले लें, देन आप इन इंसान से बदला ले लीजिएगा। लेकिन तब तक आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखें और अपने गुस्से को वीकनेस की बजाय अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, एंड देन लाइफ में आगे बढ़ेंगे आप। क्योंकि ऐसे इंसान आपकी कमज़ोरी को अपनी स्ट्रेंथ, और आपकी स्ट्रेंथ तो पता नहीं कहीं खो जाती है अगर वो लोग आप पे हावी हो गए तो। इसीलिए अपने गुस्से को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और आपकी लाइफ में जो ओपन हो रहे हैं डोर, जो द्वार आपके लाइफ में आपकी ज़िंदगी में ओपन हो रहा है, खुल रहे हैं, उनको फॉलो करें, उस लाइफ पर्पस को फॉलो करें। अभी ऐसे लोगों की लाइफ में आपका जाना ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप वो जवाब दो, अपनी सर्विस करिए। आप अगर सर्विस के अराउंड ऐसे लोग हैं तो भी चिल्लाने दीजिए, ठीक है, और अगर कोचिंग में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है तो भी चिल्लाने दीजिए। बिल्कुल इग्नोर करिए, कोई किसी का कुछ नहीं कर पाता है, सब अपनी अपनी किस्मत, सब अपनी अपनी हिम्मत लेके पैदा होते हैं, ठीक है। और सरकार है भाई, और रूल्स हैं इस दुनिया में, कोई ऐसे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो आप अपनी विजडम पे फोकस करें, जिस सर्विस में हैं आप अपनी सर्विस दें, आपके जो डोर ओपन हो रहे हैं उस पर फोकस करें, अपने लाइफ पे फोकस करें। अगर ऐसा कोई आपको धमकी वगैरह दे रहा है तो बिल्कुल भी उन पर डरे नहीं, अपनी लाइफ को नॉर्मल जिए। बस मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी फालतू की एनर्जी में ना पड़े कि भाई जाके लड़ने लगे, आर्ग्यूमेंट्स करने लगे, तो वहाँ पर अगर आपकी लाइफ का जो, देखिए नेगेटिव तो नेगेटिव होता है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई सर्विस करना चाहते हो, फ्यूचर में आप तैयारी कर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, और अगर आपको एक बार वो होता है ना, जो किसी भी आप नौकरी में जाने से पहले आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, और अगर किसी ने आपकी झूठी रिपोर्ट ही लिखवा दी तो फिर वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बेकार हो जाना है, फिर वो आपको आगे चल के नौकरी में बड़ी समस्याएं होंगी। इसीलिए आप अभी अपने उस कैरेक्टर को पीछे कर लें। उस इंसान ने आपके जितना भी गलत किया है उसकी तरफ भी कोई भी आप वो ना करें, क्या बोलते हैं उसको, कदम ना उठाएं। इत्मीनान से अपनी तैयारी करें, ज़्यादा है तो जगह चेंज कर लें, ठीक है, और लेकिन ऐसे इंसान से दूर रहें, ठीक है। अपनी लाइफ पे फोकस करें। आपकी लाइफ में बहुत विजडम है, बहुत तरक्की है, बहुत 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 पैसा है आपकी लाइफ में, खुशियाँ हैं, समृद्धि है, हार्मनी है, सब कुछ है आपकी लाइफ में। लेकिन फ़िलहाल के आप टाइम पे आपको स्ट्रगल करना होगा अपनी ज़िंदगी में। जो पढ़ाई करनी है आपने वो करें, कंटिन्यू करें, किसी की बातों में ना आए, ठीक है। और धैर्य तो बिल्कुल भी नहीं, ईश्वर है ना आपके साथ। देखिए जजमेंट बार बार आपकी लाइफ में आ रहा है, एंजल्स हैं आपके साथ में, वो हमेशा आपके साथ रहेंगी और कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में सक्सेस के द्वार खोलते ही रहेंगी। फोकस आपने करना है, फोकस चूज़ आपको करना है, ठीक है। तो अपने गुस्से को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, वीकनेस नहीं, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग आज की। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल पर और इंस्टाग्राम आईडी पर।
और हस्तरेखा की अगर आप बुकिंग करवाना चाहते तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा व्हाट्सएप नंबर पर। ओके, मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर एवरीवन।